अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल L2 भैया पर। जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है और इंग्लिश का एग्ज़ाम में एक दिन का गैप है बीच में, तो आपको एक दिन ज़्यादा टाइम मिल चुका है और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। और साइंस में जितने ही बच्चे को मैंने सजेशन जो टिक लगवाया था ये सवाल, उसमें से बहुत सारे सवाल मेरा फंसा है। आपको मैंने ये बताया था कि ओम का असूल को याद कर लीजिएगा, फंसा। अक्स किसे कहते हैं, फंसा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, फंसा। उसके बाद एक और चीज़ था, कौन सा सवाल वो पढ़े। सभी सवाल मेरा फंस रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप पढ़े या नहीं पढ़े, वो तो आपकी गलती है। हम आपको सजेशन दिए थे ना कि ये सवाल आ सकता है। आप जो एक मास्टर है 10 दिया, 10 में से 4-5 फंस रहा तो बहुत है। अक्स क्या होता है वो हम दिए थे, स्पेक्ट्रम क्या होता है, ओम का नियम आपको बताए थे। उसके बाद एक दो सवाल और था, सभी सवाल को हम दिए थे, सभी सवाल मेरा फंस रहा। उसके बाद उसको छोड़िए, जो पढ़ा जो लिखा होगा अच्छी बात है, जो नहीं लिखा वो अपना जानेगा। अब जो हो गया सो हो गया। अब अगला सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश का है। इंग्लिश बहुत सारे बच्चे मदरसे के जो होते हैं स्टूडेंट, वो ज़्यादातर इंग्लिश में नहीं जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं। तो इंग्लिश में बस ये कर लीजिएगा, आपको 90+ आ जाएगा बिना पढ़े। ये कैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सभी चीज़ आप जानिए आगे इस वीडियो में। देखिए, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश में आपको जो है आसानी से अच्छा मार्क मिल जाएगा। कैसे? बस आपको दिमाग लगाना आना चाहिए और दिमाग लगाना चाहिए। चलिए, मैं एक क्वेश्चन के हिसाब से, जो इससे पहले साल का क्वेश्चन है, उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस टाइप से आपको आ सकता है। देखिए, ये फोकानिया एग्जामिनेशन 2022 का इंग्लिश का क्वेश्चन है। इस इंग्लिश क्वेश्चन से मैं आपको ये सिखाने आया हूँ कि किस टाइप से आप मार्क ला सकते हैं और क्या बस पढ़िएगा। बस मैं वो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले सेम इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। 2 दिन से 3 दिन से जो क्वेश्चन आ रहा इसी टाइप से क्वेश्चन रहेगा। देखिए, इस टाइप से इसमें जो है 20 ऑब्जेक्टिव पूछा, आप में शायद 15 ही ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो 15 ही ऑब्जेक्टिव इस बार पूछेगा। आपको 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक ऑब्जेक्टिव जो होता है 2 मार्क का होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 20 गुना 2 यानी कि 40, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव का 2 मार्क होता है। इसलिए जो 15 अगर ऑब्जेक्टिव है तो वो 30 मार्क का माने रखता है। आप आसानी से 30 मार्क ला सकते हैं। बताइए, बस टिक लगा करके, बस ऑप्स में लिख करके। और मदरसा बोर्ड एक चीज़ और गलती किया है, जब आप 15 ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं तो आपको OMR देना चाहिए, लेकिन आपने OMR नहीं दिया है। और इससे पहले आपने बताया था कि हम OMR देंगे और OMR आपने नहीं दिया है। और एक बात और, आप सभी बच्चे जो ये ध्यान रखिएगा कि आपका पासिंग मार्क ऑब्जेक्टिव से ही मिल जाएगा। क्योंकि 15 अगर ऑब्जेक्टिव है, 15 ऑब्जेक्टिव आपका सही हो जाता है 30 मार्क। आप समझ रहे हैं, 30 मार्क में आप पास हैं। बस अगर आपका सब्जेक्टिव में आप कुछ नहीं लिख के आइएगा, कॉपी आप खाली छोड़ के आइएगा, और आपका अगर ऑब्जेक्टिव 15 सही है, 30 मार्क यानी कि आप पास हैं ऑब्जेक्टिव से ही। अब चलिए, ऑब्जेक्टिव को हम छोड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव इस टाइप से, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, वो आपको अलग वीडियो आएगा। इसमें बस हम बताने आए हैं कि किस टाइप से आप ला सकते हैं। देखिए, यहाँ तक 15 ऑब्जेक्टिव हो गया, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव है, 20 तक ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, सबसे मेन बात आते हैं हम सेक्शन बी। इस टाइप से सेक्शन बटा रहा था, सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में इस बार भी आपको फर्स्ट में ही सबसे पहले एक पैसेज होगा। अब बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं। ये देखिए, इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा लिखा रहेगा। ये देखिए, आप आसानी से देखिए, ई सेक्शन बी जैसे ही स्टार्ट होगा, इसी तरह से सेक्शन बी जैसे ही स्टार्ट होगा, सेक्शन बी, तो सेक्शन बी जैसे ही स्टार्ट होगा, आपका जो रहेगा यहाँ पर पैसेज लिखा रहेगा। उस पैसेज को आपको कैसे बनाइए, इसमें है कि बहुत सारे बच्चे पैसेज नहीं समझ पा रहे हैं। पैसेज का मतलब मैं सबसे पहले आपको ये समझा दूं, उसके बाद आप सवाल खुद से बना लीजिएगा। ये देखिए, ये जो इतना है, वंस अपॉन अ टाइम से लेकर के यहाँ देम तक, ये एक कहानी है। समझिए कि यहाँ से यहाँ तक लिख के आपको एक कहानी बना दिया है। और अब उसी कहानी में से आपसे यहाँ पर 5-4 सवाल पूछ रहा है। यानी कि यहाँ पर आपको बता दिया कि राजा का बेटा ये था, उसका पोता का नाम यह था, ये वो काम करता था, ये वो काम करता था, इसके पास ये गाड़ी था, इसके पास वो गाड़ी था। यहाँ से यहाँ तक ये आपको कहानी है।
यहाँ से यहाँ तक आपको एक कहानी दे दिया। अब कहानी देने के बाद यहाँ से यहाँ तक कहानी हो गया और एक नंबर दे करके आपसे पूछ दिया कि बताइए राजा का बेटा का नाम क्या था। आपको ऊपर कहानी में बता दिया गया कि राजा का बेटा का नाम हरिश्चंद्र था या ये था वो था, और नीचे में आपसे पूछ दिया कि राजा का बेटा का नाम क्या होता। तो बच्चे को बस इंग्लिश में बस थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बच्चे किस टाइप से समझ पाए कि हमको लिखना कैसे। अब देखिए मैं आपको एक, आपके पास अगर नोट्स मेरा होगा या गाइड होगा या कुछ भी होगा तो उसमें पैसेज बहुत सारा होता। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं, देखिए यहाँ पर पूरा ये कहानी दे दिया। सबसे पहले क्या करना है, इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, एक बार बस पढ़ना है। वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स आस्क एन ओल्ड वोमेन ए क्वेश्चन, हु आर दे दिस चिल्ड्रेन, who did the make of the encounter, what did the hear in those final words, the word is your hand, a sentence that gestures towards possibility or one that drops ledge। इतना अगर आप पूरे को अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद एक बार सवाल को पढ़िएगा। सवाल कहता है कि what did the old woman answer to the visitor question। बस आपको इतना दिमाग में है कि देखिए what did the old woman answer to visitor question, इतना है कि ओल्ड वोमेन का चर्चा हुआ, बस आपको कुछ नहीं करना। ऊपर में देखिए कहाँ पे ओल्ड वोमेन का चर्चा हुआ, देखिए यहाँ पर बस ओल्ड वोमेन का चर्चा कहाँ से हुआ, वंस अपॉन अ टाइम विजिटर आस्क एन ओल्ड वोमेन क्वेश्चन, हु आर दीज चिल्ड्रेन। यहाँ क्या पूछ दिया, यहाँ पे पूछा कि व्हाट डिड द ओल्ड वोमेन आंसर टू विजिटर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या दिया। तो यहाँ पर वंस अपॉन अ टाइम विजिटर्स ask an old woman question, who are the children, who did the make of the encounter, what did they hear in these final words, the bird is your hand, a sentence that gesture toward possibility or वन दैट ड्रॉप्स लेज। इतना आपको बस, जहाँ पर देखिए हम सबसे सैंपल बता देते हैं, उतना आप मतलब नहीं समझ पाइएगा। इसलिए देखिए अगर कहीं पे अगर व्हाट डिड द ओल्ड वोमेन आंसर टू विजिटर क्वेश्चन होगा ना, बस देख लेना कि ओल्ड वोमेन का कहाँ पर चर्चा हुआ, बस उसको वहाँ से यहाँ से, जैसे मान चलिए यहाँ से चर्चा हुआ तो यहाँ तक या यहाँ तक आप एक बार इसको लिख दीजिए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, हाउ डिड द विजिटर फील। अब देखिए फील का कहीं पे चर्चा हुआ होगा जरूर, व्हाट डिड इन द बर्ड हैंड ए सेंटेंस दैट gesture towards that drop ledge, perhaps that children here, it not my problem, I am old female black blind that with some with knowing I can not help you, the future language is out the hand supporting network their hand, suppose the visitor or I stick to get to be spoken seriously that not before a chance interrupt to highlight adult word is smart discourse about them। तो इन सभी का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। अब देखिए फिर कहाँ पर ये फील वाला यहाँ पर से यहाँ तक आ गया। उसके बाद फिर देखिए दूसरा जो होता है व्हाट डिड इंटरप्ट देयर विजिटर, तो इसी में जहां पर इंटरप्ट होगा उसको बस घुसा के इसी में से लिखना है, कहीं अपने मन से नहीं, बस इसी में से आपको यहां पर छाप देना है। ये हो गया। और ये पता आपको कितना मार्क का है, 3 क्वेश्चन है। अगर आपका देखिए 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का 3 मार्क मिलता है, 12 मार्क आपको यहां से मिल गया। और इसका आंसर इसी में, बस कैसे भी लिख दीजिए आपको मार्क देगा ही। ये हो गया। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको 8 मार्क का पूछ देता है। आपको अभी 2 दिन टाइम है, देखिए आपको 4-5 चीज़ों पर बस ध्यान रख लेना है कि सबसे पहले क्या पूछता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, समर सीजन, माय मदरसा, गुड हेल्थ। सेम इसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। कह रहा है कि राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 वर्ड्स, यानी कह रहा है कि जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन का महत्व, यानी कि शिक्षा का महत्व क्या है, उसके बारे में कह रहा है 100 वर्ड में इंग्लिश में लिखने के लिए कि शिक्षा अच्छी चीज़ होती है, एजुकेशन इज द बेस्ट, ये वो 9-13 जितना भी आप तो उर्दू में लिख लीजिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर क्या कहा है, इंग्लिश में लिखने के लिए। तो इसलिए आप एक बार गाइड हो या जो भी चीज़ हो उसमें आप अच्छे से देख लीजिएगा कहाँ पे क्या है। तो इसमें इस बार हो सकता है, देखिए 2022 में पूछ दिया इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, समर सीजन, माय मदरसा, गुड हेल्थ, और ये 27 में शायद दूसरा चीज़ पूछा, तो हो सकता है यही चारों में से कोई रहेगा। तो इसमें से केवल आपको एक ही को लिखना है, ऐसा नहीं कि चारों को बैठकर लिखने लगिएगा। केवल अगर इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन लिख रहे हैं तो हम आपको बता दें, ऊपर में सवाल लिख दीजिएगा 22 को इसे घेर करके नीचे में बीच में लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, उसके नीचे पकड़ के इंपॉर्टेंस ऑफ एजू। हम देखिए बता रहे हैं सबसे सिंपल तरीका, 2 लाइन सही से लिख दीजिएगा कि एजुकेशन इज द बेस्ट,
ये वो 9 13 4 लाइन लिख दिए सही से। उसके बाद जो मन सो उर्दू में होगा ना, एजुकेशन बहुत अच्छा है तो एजुकेशन लिख करके BHUT बहुत ACCHA अच्छा, इस टाइप से आपको पकड़ करके घुमा देना है। 1 2 पेज में आराम से 1.5 पेज में लिख देना है, दे देना है। उसके बाद क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये हो गया, लेकिन छोड़ना नहीं है। मान के चलिए 8 मार्क है तो 8 मार्क में कम से कम आपको 6 मार्क भी दिए देगा अगर कॉपी भरा रहेगा तो। उसके बाद फिर देखिए ये तो हो गया, आप इसमें से केवल एक ही को बनाना, ये ध्यान रखिएगा, केवल इसमें से एक ही को बनाना। उसके बाद फिर जब दूसरे क्वेश्चन पे आइएगा तो आपको एक एप्लीकेशन कहेगा लिखने, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए आप जो गाइड में बहुत सारा एप्लीकेशन होगा तो एक दो एप्लीकेशन को देख लीजिएगा, या अगर अंदर में होगा भांस तो 1 2 एप्लीकेशन को लेके चले भी जाइएगा, उस टाइप का अगर होगा तो। एप्लीकेशन आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा किस टाइप से लिखा जाता है। टू माई फ्रेंड, माई टीचर, रिस्पेक्टेड टीचर, ये वो पूरा लिख देना आपको उस टाइप से। उसके बाद फिर देखिए, अब इसमें भी देखिए और का मतलब होता है या तो ये बनाइए या तो ये। अगर ये बना रहे हैं तो ये मत बनाइए, अगर ये बना रहे हैं तो ये मत बनाइए। 2 दिया, 2 ऑप्शन, आपको दोनों में से कोई बना सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर भी और ये दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दोनों को बनाइएगा, तो दोनों नहीं बनाना, आपको केवल एक बना। देखे तो आपको जो है दोनों नहीं बनाना, इसमें या तो अगर इस पे लिखिएगा तो इस पे नहीं लिखना, अगर इस पे लिखिएगा तो इस पे नहीं लिखना। तो कोई एक इसमें से बना लीजिएगा, ये हो गया आपका, इस टाइप से रहेगा। उसके बाद फिर देखिए ये आपसे जो है 15 मार्क का आपसे किताब से क्वेश्चन पूछता है। तो हाउ डिड द प्री आर्यंस बिल्ड अप अ न्यू सिविलाइजेशन। तो इसको आप जो है किताब से अगर पढ़े होंगे, गैस पेपर से या जो भी चीज़ से पढ़े होंगे, तो उसमें अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उसका बनाइएगा, उससे बने। उसके बाद देखिए आपको 15 मार्क का सवाल पूरा आसान पूछता है, ट्रांसलेट, यानी कि उर्दू में लिख देगा, उसके बाद जो है पूछ देगा कि उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो आप जो है इस तरह का बस अच्छे तरीके, हम बता रहे हैं आपको सबसे अच्छा, इतना आसान आसान ट्रांसलेशन पूछेगा ना। अगर आपको नहीं भी आता है तो अंदर में जो टीचर होगा ना उसको बोलिएगा ना, सर एगो थोड़ा सा एक और इंग्लिश में ट्रांसलेशन बता दीजिए, कह दीजिएगा कौन सी, पटना बिहार की राजधानी है, पटना इज ए कैपिटल ऑफ बिहार। ये तो हो गया, लेकिन आपको उस टाइम में समझ में नहीं आएगा तो सर थोड़ा सा पटना बिहार की राजधानी का इंग्लिश क्या होगा। बस प्रेम से बात कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं हॉल में कि मतलब अगर छूट दे दिया जाता है ना तो वो लोग छूट का बहुत गलत फायदा उठाता है, हल्ला करता है, चिल्लाता है, तो ये बहुत गलत है। तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और देखिए जितना भी प्रेम से बात कीजिएगा टीचर से उतना अंदर में छूट देगा। तो इसलिए जो प्रेम से रहिएगा, सभी टीचर से मिलजुल करके रहना है, ऐसा किसी से कुछ नहीं इधर उधर करना। तो बस इस टाइप से देखिए, तो ये इसमें कितना 1 2 3 4 5, अगर 5 का आपको वो जवाब दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। और हर टीचर जितना होता है नॉलेजफुल होता है वो बता ही देगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं आता। तो इसलिए अब बताइए 15 मार्क आपको यहाँ से मिला, 15 मार्क आपको यहाँ से मिला, इसमें से 10 में से अगर कैसे भी मान के चलिए 8 मार्क भी अगर दे रहा है तो 10 15 15 15 5 20 20, उसके बाद 20 3 23 मार्क हुआ, 23 मार्क। उसके बाद इसमें अगर आप कैसे भी लिख दीजिएगा तो 5 मार्क जरूर ही मिलेगा। तो 23 5 28 मार्क हुआ, 23 5 28 मार्क यहाँ से हो गया 28। उसके बाद देखिए इसको 28, और देखिए ये जो आपको बोले थे पैसेज से आपको 12 में मान के चलिए 10 मार्क दे रहा, तो 28 10 38 मार्क हुआ, 38 पास मार्क यहीं पर मिल गया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपको 30 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 30 में से अगर 20 मार्क भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल गया तो 38 हुआ था उधर, 38 20 58 मार्क आपको इंग्लिश में ऐसे मिल गया। अब बताइए 58 मार्क आपको बिना कुछ किए आपको मिल जाएगा आराम से। उसके बाद आप पूरा अगर मार्क लाना है तो पूरा को अच्छे तरीके से बनाइए, पढ़िए। अब तो टाइम उतना नहीं है तो आप जो है फिर हम पूरा मार्क जो है इतना तो आप जो है बिना किसी का कुछ देखे, किसी से कुछ हेल्प लिए बना लीजिएगा। बस हम जो कहें पैसेज पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पैसेज। सेक्शन बी में रीड द फॉलोइंग पैसेज, इसी में से आपको इसका जवाब देना है। ऐसा नहीं कि इसका जवाब ये क्वेश्चन अलग है बाहर में खोजने लगे। जैसे ही देखिए यहाँ पर देखिए जो बच्चा बनाया है वो देखिए 1 का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखा है, 2 का यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे मान के चलिए ओल्ड डोमेन का जैसे चर्चा किया ना, ओल्ड डोमेन वाला जहाँ तक होगा उस लाइन को पूरा लिख दीजिएगा, 1 नंबर का हो गया। फिर 2 नंबर का ये सवाल लिख करके वहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा 2 नंबर का, ये 3 नंबर का। इसी टाइप से आपको बना लेना। और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको कल या सुबह में आपको लाइव आते हैं, फिर उसमें आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत
ही हम ये वीडियो थी आप लोगों को समझाने का। सेम इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन 2022 का है, ये देख लीजिए 2022 का क्वेश्चन है। इसी टाइप से आपका क्वेश्चन रहेगा। और सेक्शन बी में सबसे पहले पैसेज रहेगा। इस पैसेज को किस टाइप से बनाना वो हम आपको समझा दिए। उसके बाद फिर इस पैसेज का आंसर कहाँ से देना ये भी आपको समझा दिए। पैराग्राफ आपको क्या बोले, बस 2 लाइन सही से लिखना, उसके बाद बीच में जो मन सो घुसा दीजिएगा। एप्लीकेशन 1-2 लाइन बस सही से लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर इसको आप किताब से जो उसको छोड़ दीजिएगा। बस ये वाला लास्ट वाला जो ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश है, इसको आप अगर खुद से आ रहा तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं आ रहा तो क्लास टीचर से बस पूछ लीजिएगा, प्रेम से पूछिएगा, जरूर बता देगा। आपको नहीं बताएगा, अपने बगल वाला कहिएगा तुम पूछो ना, तुमसे मतलब सर जो है ना बता देंगे तुमको सर। तो हो गया इस तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगली कुछ अलग लेकर के। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय। और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।